नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कविता है वाकलाल जी द्वारा रचित। आइए कविता वो अपने जीवन के बारे में बताते हुए क्या कहती है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। वो कहती कि कवित्री जी, मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्ची धागों के सहारे यानी सांसारिक उपायों, नश्वर उपायों के सहारे मैं अपने जीवन को इस संसार रूपी सागर में खींच रही हूँ। अब यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी संसार को क्या बताया है, सागर, और जो स्वयं को क्या बताया है, नाव। घर जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं कब भगवान मेरी सुनेंगे और कब इस भव सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कहते कि जिस प्रकार पानी के जो सकोरे होते हैं, पानी के संपर्क में आने पर वो टूट जाते हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी नश्वर है। जी में उठती रह रहे में विवक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, लेकिन यहाँ पर लाइन की उससे क्या विवक्षा अलंकार है, जिसमें उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। वो कहते कि मेरे हृदय के अंदर इस नश्वर संसार को देखकर मेरे हृदय के अंदर एक तीव्र पीड़ा उत्पन्न हो रही है, और अपने घर किसे बताया है, ईश्वर के घर को, ईश्वर के पास जाने की इच्छा सदैव घेरे रहती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी होता घमंडी। सम का अर्थ होता है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों, दोनों विषयों में विमुख करके ईश्वर में लगना, यानी इंद्रियों से विमुख होकर ईश्वर में समता के भाव से, सहजता के भाव से भगवान की भक्ति में लगना। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल यानी चेतना व्यापक होगी। चेतन और अचेतन दो मन होते हैं, जो हमारी चेतना जागृत होगी। कवित्री कहती है कि इस जीवन में सांसारिक सुखों को भोगने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे संसार में आप धन दौलत जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके हृदय के अंदर अहंकार के भाव उत्पन्न होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक सुखों को भोगना या धन दौलत इकट्ठी करना दोनों ही मनुष्य की मुक्ति में बाधक है, यानी सांसारिक विषय वासना में उलझना वो मुक्ति के लिए बाधक होता है। इसलिए कवित्री कहती है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका उपाय भी बताया है। मनुष्य के अंतःकरण और बाह्यकरण, अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों प्रकार की इंद्रियों पर हमें काबू प्राप्त करना है, तभी उस प्रभु की प्राप्ति होगी। यानी सांसारिक साधनों के प्रति समभाव बनाए रखने चाहिए, जिससे मनुष्य समभावी बनेगा, और ऐसा करने से मनुष्य की चेतना का विकास होगा, यानी विकारों से दूर होगा तो उसकी चेतना का विकास होगा और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी, यानी मोह माया के बंधन से दूर हो जाएगा। बंद सा खुलेगी साकल बंद द्वार की। जो बंद द्वार यानी एक हमारा 10वां द्वार होता है, यहाँ पर वो 9 द्वार तो है ये, लेकिन 10वां द्वार होता है उसको की प्राप्ति कब हुई, जब योग साधना में बैठते हैं और जब प्रभु का भजन करते हैं, चेतन और अचेतन मन दोनों की दशा एक हो जाती है और उसका सुमिरन करते हैं, तो 10वें द्वार की साकल खुलती, उसको बताया इसमें कवित्री जी ने। आई सीधी रात से गई न सीधी रात। कवित्री जी कहते कि संसार में मनुष्य सीधे मार्ग से आता है, यानी उसको किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी मनुष्य के बारे में कुछ भी नहीं, यानी अबोध होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उसके मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होती। गई ने सीधी राह, किंतु है यहाँ आकर जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया उससे विमुख हो जाता है, यानी जिसने जन्म दिया, जिसने संसार में हमें भेजा, उसको भूल जाता है और अंत काल में तक उसी मार्ग पर चलता है, यानी पूरा जीवन बिता देता व्यक्ति, प्रभु का भजन नहीं करता। सुषुम सेतु पर खड़ी, सुषुम सेतु होता है, सुषमा होती है नाड़ी, 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं,
एक नाड़ी होती है सुषमा, जो यहाँ होती है हमारे, वो क्या होती है, हमें चेतन और अचेतन बताया था ना आपको। चेतन से चेतना जागृत करती है हमारी, यानी प्रभु से मिलने का रास्ता बताती है। खड़ी बीत गया दिना, यानी सारी उम्र बिता दी मैंने सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक क्रियाकलापों में। मैं हठयोग के विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करती रही, किंतु मेरा पूरा जीवन बीत चुका, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी इसमें किसे बताया गया है, ईश्वर को। मांझी वैसे तो नाविक होता है, यानी गुरु को भी बोल सकते हैं हम। उतराई सत्कर्म रूपी मेहनताना, यानी जिस भगवान ने मुझे बुद्धि दी, कर्म करने के बारे में जागृत किया, मैं उसको क्या उतराई दूंगी। वो जब जाते समय यदि मैंने भजन ही नहीं किया, प्रभु का बंदगी नहीं की, प्रभु या गुरु की बंदगी नहीं की, वो कहते कि जेब टटोली कोड़ी ने पाई, यानी मेरे जो मैंने पूरे जीवन में जो कर्म किए हैं, तो मैंने पाया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने सत्कर्म नहीं की। अब मैं भगवान को क्या उतराई दूंगी, यानी क्या उत्तर दूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य इस संसार से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, नहीं कुछ लेके आता, इसलिए उसे सांसारिक लोभ और मोह माया के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। यहाँ पर एक कबीरदास जी का दुआ बताता हूँ मैं आपको। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। यानी हमें समता के भाव से रहना चाहिए, किसी को न तो मित्र मानना चाहिए न शत्रु, यानी समान भाव से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। आइए फिर नेक्स्ट, थल थल में बसता है शिव। थल थल का मतलब प्रत्येक जगह, सब जगह। शिव का मतलब ईश्वर से बताया है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कहता कि हे मानव तू क्यों भेद करता है, प्रत्येक कण में भगवान का वास है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कोई नहीं, सब एक है, एक ही जाति है मानव जाति, और एक ही धर्म है मानव धर्म। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब की पहचान। यदि आपने स्वयं को जान लिया तो संसार को जानने की आवश्यकता नहीं, भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जानता है, यानी खुद को जानता है। खुद को जान लिया, भगवान को पा लिया। क्योंकि जिस प्रकार सागर से हम एक बूंद लेते हैं, तो जो सागर के तमाम गुण उस बूंद के अंदर, यानी थोड़ा जल लेते हैं उसमें मिलेंगे, उसी प्रकार प्रभु क्या एक सागर के समान है। और जो हमारी आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, सुना होगा आपने, आत्मा और परमात्मा का मिलन। परमात्मा विशाल है, आत्मा उसका छोटा भाग है, जो हम सब मनुष्यों के अंदर समाये, यानी एक बूंद के समान है। जैसे सागर से एक बूंद ली, उसी प्रकार हमारी आत्मा है। इसलिए इस कविता का यही संदेश है, हमें व्यर्थ के क्रियाकलापों में, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या, द्वेष, जो हमारी मुक्ति के लिए बाधक होते हैं, उनमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ललित जी द्वारा रचित ये कविता समझ में आ गई हो। जय हिंद, जय भारत।